आज देश के अलग अलग राज्यों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जानी है और रथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजाम सारे पूरे यहां पर कर लिए गए हैं और भक्तों की भारी भीड़ भी सुबह से ही आज देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं क्योंकि बड़ी तादाद में इस रथ यात्रा में जो भक्त हैं वो शामिल होते हैं और इसलिए तमाम तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आ जाएंगे। तीनों देवता अलग अलग रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। लोक परंपरा में गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। देवता गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहेंगे और 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से मुख्य मंदिर लौटेंगे। इसके बाद भगवान 2 दिनों तक मंदिर के बाहर रथ पर ही रहेंगे और 27 को मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो सालों से चली आ रही परंपरा के तहत रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत यहाँ पर आज हो रही है और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। रथ बिल्कुल तैयार हैं भगवान की इस यात्रा की शुरुआत के लिए और सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। गुजरात और उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है और दोनों जगह पर तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अब इन दोनों जगह से ही आपको अपडेट देते हैं आज का। यहाँ पर पुरी से हमारे साथ मनोज्ञा जुड़ रही है हमारी सहयोगी और गुजरात से सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाइए अपने आसपास, किस तरह की तैयारियां हैं, भक्त पहुंच गए हैं, अब इंतजार है बस रथ यात्रा की शुरुआत का। जी बिल्कुल, भक्त पहुंचे नहीं है, भक्त कल रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सड़कों पर मैं अगर आपको दिखा दूं ये दंडपथ है, बड़ो दंडो कहते हैं इसको और यही इसकी खूबसूरती है कि रथ तीनों तैयार है, नृत्य तैयार है और अब इंतजार है भगवान जगन्नाथ के अपने मंदिर से निकल के बाहर आके यहाँ पर हिलाते डुलाते हुए आते हुए। और वो जो दृश्य होता है पौहंडी कहते हैं उसे, नीतियाँ चलती है, नीतियाँ यानी कि जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं सारे दिन वो चलते रहेंगे। लेकिन बारिश की वजह से ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी का मनोबल कम है, कोई नृत्य कर रहा है। ये ओडिसी नृत्य है। ओडिसी नृत्य की क्या विशेषता है? ऐसा माना जाता है भगवान के सामने करने से बड़े प्रसन्न होते हैं। ये तो भगवान के सामने से करने से तीनों लोग की जो नृत्यकार होती है उनकी ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है जो जहाँ नृत्य होती है तीनों कल्याण की धरती जो होती है तीनों कल्याण हो जाती है। धरती पर नृत्य करके आज के दिन आपको क्या महसूस हो रहा है? ये तो क्या बताऊं, मैं अपने आप को बोल नहीं सक रहा हूँ जो क्या महफूल है रे। ये बारिश की मतलब मौसम में साथ साथ जगन्नाथ जी के सामने और ये तो 4 चांद आनंद में लग रहे। जब आप रथ की बात करते हैं मुझे ये बताइए कि ये मेकअप करने में सुबह से कितना समय लगा उठकर तैयार होने में? ये हमें मेकअप नहीं, ये तो ठाकुर जी की श्रृंगार है। मेकअप अलग होती है और ये श्रृंगार अलग होती है। ये ठाकुर जी के साक्षात रूप है, उन्हीं का स्वरूप है और ये कम से कम मुझे 2, 2.5, 3 घंटा लग गई मुझे सेवा करने के लिए। और सुबह यहाँ पर आप 5 बजे 4 बजे से हैं? जी नहीं, हम 6 बजे आए। 6 बजे से अभी तक बारिश में आनंद ले रहे। देखिए मैं आपसे जो कह रही हूँ ना वो यही है और यही है रथ यात्रा की खूबसूरती कि तीनों रथ तैयार है। भगवान जगन्नाथ का, बलभद्र जी का और उनके साथ सुभद्रा जी के आने का इंतजार है। ये एक ऐसा दिन होता है जब विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान की अचल मूर्ति मंदिर से बाहर आती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति बाहर आती है। क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश की अनुमति होती है। यही वजह है कि जो लाखों भक्त अलग अलग धर्म के अनुयायी पूरे विश्व से आते हैं वो आज इनकी झलक पाने के लिए। बिल्कुल, और मनोज्ञा वो हम देख पा रहे हैं। देखिए मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, आज बारिश हो रही है मनोज्ञा के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा है। इस रथ यात्रा का इंतजार बड़ी बेसब्री से लोगों को होता है और आज उसके लिए आप देखिए किस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। गुजरात में भी रथ यात्रा जो है उसकी शुरुआत हो रही है। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ वहां पर शायद शुरुआत हो गई है, जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए कैसे इंतजाम है। जी बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीरें जमालपुर के इस जगन्नाथ मंदिर से दिखाना चाहते हैं कि जो रथ यात्रा है 149वीं जो रथ यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। जो पहला रथ है वो निकल चुका है, दूसरा रथ अब निकलने की तैयारी है और तीसरा रथ है आप पीछे देख सकते हैं। पहले जगन्नाथ जी का जो रथ है वो निकल चुका है, उसके बाद जो बहन सुभद्रा है और उसके ठीक
पीछे बलराम जी का जो रथ है वो निकलेगा। 149वीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रथ यात्रा है, जबरदस्त तैयारियां, और आज का दिन बेहद ही खास इसलिए क्योंकि मंदिर से निकलकर भगवान आज लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को दर्शन देंगे। और यहाँ पर इसके लिए जबरदस्त तैयारियां पिछले कई महीनों से लगातार हो रही है। आपको बता दें कि 108 से ज्यादा ट्रक्स है जिसके ऊपर अलग अलग तरीके की झांकियां होगी। और साथ ही आप देखें कि सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो आखिरी रथ है अब वो धीरे धीरे आगे निकल रहा है। और ये मंदिर के अंदर के दृश्य है, बाहर यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ है। लगभग 16 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है वो शाम 8 से 9 बजे तक ये पूरी रथ यात्रा चलेगी। यहाँ पर जो रणछोड़ जी का मंदिर है सरसपुर में, वहाँ पर इनके नानी जी का घर है, जो मैटरनल होम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ये यात्रा जाके रुकेगी। उसके ठीक बाद देर रात वापस यहाँ पर मंदिर पहुंचेगी और मंदिर के बाहर भगवान यहाँ पर रुकेंगे। पूरी रात भगवान मंदिर के बाहर रुकेंगे और फिर आपको बता दूं कि कल जब सुबह पहली आरती होगी उसके बाद ही भगवान वापस मंदिर में लौटेंगे। इस पूरी जो यात्रा है आपको बता दें कि बहुत सेंसिटिव जोन से जाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की है। पहले हमने देखा था कि किस तरीके का जो सिचुएशंस होते थे, उसके वजह से खास 35,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। और मंदिर से अभी जो आखिरी रथ है वो भी यहाँ पर निकल चुका है और धीरे धीरे आगे प्रस्थान करेगा। बड़ी बड़ी मंडलियाँ है, 108 से ज़्यादा ट्रक्स है, झांकियाँ है, 54 से ज़्यादा अखाड़े इसमें मौजूद है, 5 से ज़्यादा भजन मंडली है। और सबसे खास आकर्षण है कि जो गजराज रहेंगे 18 से ज़्यादा, वो खास आकर्षण रहेगा, वो आगे बढ़ेंगे और उसके ठीक पीछे ये पूरी यात्रा जाएगी। और सरसपुर में एक बहुत बड़ा भोज होगा जहां पर सब भोज करेंगे और इसमें किसी को कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सभी वहां पर भोज करेंगे और इसी तरीके से लगातार ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत विस्तार में आपने बताया सौरभ कि किस तरह से गुजरात में जो यात्रा है वो आगे अपनी बढ़ेगी। बड़ी तादाद में गाड़ियां भी साथ में होंगी और दर्शन लोग यहां पर कर पाएंगे। सौरभ आप रहेगा हमारे साथ, मनोज्ञा भी हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, देखिए गुजरात में किस तरह से यात्रा आगे बढ़ेगी ये तो सौरभ ने यहाँ पर बता दिया। अब उड़ीसा वाला आप जरा बताइए, कहाँ से यात्रा होकर गुजरेगी, कहाँ पर लोग दर्शन कर पाएंगे और कैसी तैयारियां इंतजाम उसके लिए किए गए हैं? पहले तो आपको एक बार यहाँ पर रंगों का ब्यौरा दे दूं, क्योंकि आज ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे विश्व के सारे रंग उमड़ पड़े हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और उनके आशीर्वाद लेने के लिए। ये 3 रथ हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ है जो कि लाल और हल्दी यानी कि पीले रंग का होता है। देवी सुभद्रा का है काला और उनके साथ लाल होता है। और ये भगवान बलभद्र का जो कि हरा और लाल होता है, दर्पदलन कहते हैं इसको नंदी घोष कहते हैं। और उसके साथ साथ जब तीनों रथों के जो नाम दिए गए हैं वो भी बड़े सोच समझ कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले भगवान बलभद्र आते हैं, उसके बाद देवी सुभद्रा को लाया जाता है और फिर आते हैं भगवान जगन्नाथ और इन तीनों रथों पर विराजमान होते हैं। पूजन की प्रक्रिया में बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई अंतर नहीं आता है। अभी जो अंदर मंदिर क्योंकि बंद रहता है। अच्छा, दरअसल आपको एक बड़ा संक्षेप में बता दूं सबसे पहले कि स्नान पूर्णिमा के दिन ये माना जाता है कि भगवान को स्नान कराया जाता है और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो अगर आपको कोविड काल याद हो, जब 14 दिन का क्वारंटीन होता था, ठीक उसी तरह से 2 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद भगवान आज निकलते हैं बाहर। तो ऐसे में ये माना जाता है, क्योंकि इनको मनुष्य के वेश में भगवान माना जाता है, जहां पर दिल विराजमान होता है, जहां पर उनका हृदय विराजमान है। और यही कारण है कि रथ यात्रा में जब अचल मूर्ति, जिसे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो किसी भी मंदिर से नहीं निकलती है, तो अचल मूर्ति को जब बाहर लाया जाता है तो वो बाहर आते हैं। और यही वजह है कि पूरे विश्व के लोग, उनके भक्त यहाँ पर आकर जय जगन्नाथ की यहाँ पर उद्घोष करते हैं और उसके बाद आकर आगे बढ़ते हैं। पर सबसे दिलचस्प बात, भगवान जब यहाँ से निकलते हैं तो अपनी मासी के यहाँ जाते हैं, जो कि गुंडीचा मंदिर है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर के दूर के अंतर पर उन्हें कई घंटों लग जाते हैं। लाखों भक्त सड़क पर, आज बारिश है लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उनकी मासी के कोई पुत्र, कोई संतान नहीं है, इसलिए हमेशा से ये कहा गया था कि जब उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी तो उसके बाद भगवान जगन्नाथ ने ये उनको वादा किया था कि मैं हर वर्ष आऊँगा, 7 दिन आपके यहाँ रहकर जाऊँगा। और 7 वर्ष, धूप हो, बारिश हो, छाव हो, तिथि अनुसार आज आषाढ़ की द्वितीया है और ठीक उसी तरह से आज ही ये तैयारी पूरी कि किस तरह से एक और वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो दूसरी ओर आज के सबसे बड़े वीवीआईपी होंगे
खुद भगवान जगन्नाथ, जिनका इंतजार, जिनकी प्रतीक्षा लाखों लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने नवकलेवर का रथ खींचा है। नवकलेवर वो वर्ष होता है जिस वर्ष मूर्ति बदली जाती है और अद्भुत प्रक्रिया होती है इसकी, जिसमें लकड़ी अपने आप समुद्र किनारे आ जाती है, स्वप्न में आते हैं और उसके साथ साथ ये पूरी प्रक्रिया की जाती है और कई वर्षों के अंतराल पर इसे फिर से एक बार बदला जाता है मनुष्य स्वरूप में, क्योंकि कलयुग में ये एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहां पर भगवान अपने भाई बहनों के साथ विराजमान हैं। और जब वापस लौटते हैं तो माना जाता है कि देवी लक्ष्मी, बहुला दिवस पर जब देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो उन्हें रसगुल्ले के साथ मनाने भी आते हैं। तो जिस तरह से पूरी काल और प्रक्रिया को आज भी उसी तरह से अनुसरण किया जाता है, ये अद्भुत है। जब रथों की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगी तो वो करीब 9 से 10 बजे के आसपास होनी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आज इंद्रदेव कुछ कृपा दिखाने वाले हैं। इंद्रदेव की यही कृपा रहेगी कि आज लगातार बारिश होगी और प्रशासन को कम से कम पानी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। हालांकि भीड़ में किसी तरह का अंतर आता दिख नहीं रहा है। लेकिन बारिश कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? मनोज्ञा, क्या प्रेडिक्शन है इसको लेकर, ये भी आप बताएगा। आपके पास वापस लौटूंगा। तो देखिए, मनोज्ञा विस्तार से बता रही थी कि किस तरह से रथ यात्रा के आयोजन वहां पर किए जाते रहे हैं और इसका किस तरह का महत्व है, क्योंकि पूरे देश से, पूरी दुनिया से जो भक्त हैं वो इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। और कैसे आते हैं, जरा उसकी भी एक झलकी हम आपको दिखाते हैं। मनोज्ञा ने बात की उन लोगों से जो सुबह से ही इस रथ यात्रा के इंतजार में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आज इंद्रदेव थोड़े से ज्यादा ही कृपालु हो रखे हैं। उसका कारण यह है कि आमतौर पर भीड़ होती है, धूप होती है, लेकिन इस बार भीड़ उतनी है। हालांकि मौसम थोड़ा सा ज्यादा ठंडा है, बारिश लगातार हो रही है, पर इससे उत्साह में कहीं तरह से कमी नहीं है, खास तौर से उन लोगों की जो यहाँ पर आते हैं। उड़िया नृत्य माना जाता है जब भगवान जगन्नाथ के रथ निकलते हैं अपने बलभद्र और सुभद्रा यानी कि अपने भाई बहनों के साथ, तो उस समय नृत्य करना उन्हें बड़ा पसंद होता है। ठीक उसी तरह से लिंगराज यहाँ पर जो डांस अकेडमी है, कितना आपके लिए उत्साह है खास तौर से जगन्नाथ जी के सामने यहाँ पर नृत्य करने में? जय जगन्नाथ। पवित्र घोषणा यात्रा के उपलक्ष्य हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा, शुभकामना। और महाप्रभु सब आपको खुश रखिए। तो रथ यात्रा में इसका क्या महत्व है ओडिसी डांस का? ये जगन्नाथ जी का पारंपरिक नृत्य है, जहाँ की जगन्नाथ मंदिर से वो अद्भुत है। पहले महारी था, इसके बाद गोटिपो का ओडिशा हुआ। तो ये जगन्नाथ परंपरा का नृत्य है। ओडिशा का जो क्या है ना, ओडिशा का क्लासिकल डांस, बस शास्त्रीय नृत्य है। ये एक और शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जब सब नृत्य करते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। जरा आप देखिए, इसे ग्रैंड रोड कहते हैं, दंडपथ कहते हैं, बड़ो दंड, यानी कि ये सबसे बड़ी सड़क के तौर पर देखी जाती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जब आज अपने मंदिर से निकलेंगे करीब 15 दिन बाद, ऐसा माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा पे जब उन्हें स्नान कराया जाता है, उसके बाद भगवान की तबीयत थोड़ी सी नासाज हो जाती है और उसके धीरे धीरे समय होते होते, जैसे आपको याद होगा कोविड के समय 14 दिन का क्वारंटीन होता था, ठीक उसी तरह से ये आदिकाल से चला आ रहा है कि भगवान का उस समय यहाँ पर उन्हें तबीयत उनकी जब ठीक होती है तो आज निकलते हैं। और रथ पर निकलने का सबसे बड़ा कारण ये कि इस मंदिर में हिंदुओं को छोड़ के किसी और को अनुमति नहीं होती आने की। तो ऐसे में जहाँ रथ तैयार है वहीं पर नृत्य करने वाले तैयार हैं और उसी के साथ बारिश हो या धूप, भक्त भी तैयार हैं। कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूरी NDTV इंडिया के लिए।